हेलो मेरे प्रिय छात्र, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम रसायन शास्त्र के पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। आप लोग इसका तैयारी बहुत ही कठिन पूर्वक कीजिएगा ताकि अंक अच्छा आए परीक्षा में। प्रश्न है क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन, यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा? तो ये होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एक बार देखिए, जैसे यहाँ पर कार्बन है तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 2 इधर 2 इधर, 2 क्यों दिए, चारों तरफ क्यों दिए? क्योंकि ऑक्सीजन को ना 2 की आवश्यकता है, यानी ऑक्सीजन के पास 6 गो होता है। तो 2 3 4 2 6, ठीक है। 2 3 4 2 6। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये काम कर लेगा, ठीक है। और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, 8 को पूरा लेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, ये अभिक्रिया कर लेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है, सल्फर के 8 परमाणु, यानी इसको हम लिखते हैं, यानी S8 लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा सल्फर के 8 परमाणु का, ठीक है। तो यहाँ जो बना हुआ है 1S 2S 3S 4S 5S 6 7 और 8, इसको इससे जोड़ देना है, 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 इसको इससे जोड़ देना, ठीक है। और इसको इससे जोड़ देना, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सभी को 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। और ये सटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये क्या किए हैं, ये क्या किए हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, यहाँ भी होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 8, 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर 4 5 6 7 8, ये 8 सल्फर है। और 8 सल्फर है, और इसके साथ हम लोग क्या किए हैं, 8 सल्फर परमाणु है, इसका हम निकाल दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में आया? S और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2, यानी कहने का मतलब सल्फर जो होता है ना, सल्फर, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 तो ऐसे रहेगा, और ये 2 से अभिक्रिया करेगा, इसके साथ ऐड रहेगा। तो ये और ये जुड़ के, ये और ये जुड़ के 2 4 2 2 4 6 और 8, ये अपना कितना पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, क्योंकि इसके साथ भी एगो यहाँ 2 2 4 6 2 8, इसी प्रकार से सभी को हम पढ़ा दिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद कीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न कहता है क्या कि पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक है समावयवों का चित्रण कर सकते हैं? तो पेंटेन के लिए हम 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एन पेंटेन। तो एन पेंटेन तो सिंपल है, जैसे पेंटेन है तो 5C 1 2 3 4 5, तब पेंटेन बनाना है। क्या बनाना है? पेंटेन। तो एल्केन का बनेगा पेंटेन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होगा, सब मैच लगा दीजिए।
ये हो गया एन पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? एन पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? एन पेंटेन। दूसरा है क्या? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या करेंगे? हम श्रृंखला बना देंगे। क्या करेंगे? श्रृंखला। तो आइसोपेंटेन क्या लिखेंगे? मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा होता है क्या? नियोपेंटेन। तो यहाँ पर देखिए हम बनाए हैं चित्र तीनों का। तो ये हो गया पेंटेन का। ये जो नियोपेंटेन हुआ, ये क्या हुआ? नियोपेंटेन। ये नाम कैसे हुआ नियो? ठीक है, इसमें क्या किए कि श्रृंखला बनी नीचे की ओर, यानी ये था सीधा कर दिया, सीधा ये था मतलब कि क्षैतिज में, कर दिए इसको कॉलम में। बस वही बात है, ये हो गया नियोपेंटेन। अब इसी को हम क्या किए? चार गो किए श्रृंखला में, चार श्रृंखला में किए, चार गो सी और एक सी कहीं अलग कर दिए किसी एक पर में। ठीक है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। यानी पेंटेन के तीन समावयवी होते हैं, एन पेंटेन, नियोपेंटेन और ये आइसोपेंटेन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है क्या? साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा? क्या लिखा है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यानी साइक्लोपेंटेन का सूत्र। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र कितना है? C5H10। तो इसको तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे C5 है तो ये ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी हम करेंगे ना तो ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है क्या? साइक्लो करना है। क्या करना है? साइक्लो। यानी साइक्लो करने का मतलब हुआ कि इसको साइकिल के जैसा चित्र बनाना है, रिंग के तरह चित्र बनाना है। ठीक है, यानी इसको रिंग के तरह चित्र बनाना है, वही होता है क्या? साइक्लोपेंटेन। इस प्रकार से इसको, यानी साइक्लो का मतलब हुआ क्या? साइकिल के तरह, यानी गोल रिंग के तरह होना चाहिए इसका चित्र। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या लिखा है। साइक्लोपेंटेन में जो पंचभुज होता है, क्योंकि 5 भुजा है, पंचभुज वलय के रूप में 5 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं जो एकल आबंधों द्वारा संलग्न होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है। तो 1 C हो गया, 2 C, 3 C, 4 और 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन। सभी का अष्टक पूरा करना है, सभी का अष्टक पूरा करना है, 4 सभी में लाना है हमको। ठीक है, और ये बन गया मेरा क्या? साइक्लोपेंटेन, यानी चक्र बनाना है साइकिल की तरह। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि जैसे कि 1 C, 2 C, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन हुआ तो इसके एक से अभिक्रिया करता है ये। ठीक है, तो एक से ये करेगा अभिक्रिया, एक से ये करेगा अभिक्रिया। ये 2 गो यहाँ हुआ, 2 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गया। ठीक है, अब तो इस सबसे अभिक्रिया करेगा तो ऐसे लिख देंगे हम सीधा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या? अब अगला प्रश्न है क्या? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी केमिस्ट्री के 6 नंबर के प्रश्न में ये पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में कितना प्रश्न है? 1 2 3 4 प्रश्न है, इसको 6 नंबर में पूछा गया है। बस सेम क्वेश्चन को इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में उतार दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको बार बार बनाइएगा और एक बार जब समझ जाइएगा तो बन जाएगा। जैसे है क्या? इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक। तो अब ध्यान दीजिएगा, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, इसका जो अनुलग्न होता है वह क्या होता है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल किसका होता है? यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ओइक अम्ल किसका होता है? ओइक अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है।
तो वही अम्ल। तो इसमें क्या करेंगे, तो एथ है तो एथ हो गया तो 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब ओइक लगाना है, ठीक है। तो कहीं पर में डबल बॉन्ड का उपयोग करके वो कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4 हो गया और इसका 4 पूरा दीजिए। आप ऐसे भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है, संरचना। और इसमें क्या किया गया है, यही ओ को यहाँ से उठा दिया गया है, यहाँ सिर्फ एच लिख दिया गया है, ठीक है। इसी में ओ को सटा दिया गया है, इसी में ओ को सटा के एच यहाँ पर लिख दिया गया, तो कोई फ़र्क नहीं है। जैसे पी ए था और ये दोनों सेम है, ठीक है। अब 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 कि दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। तो बस पेंटेन में बी आर लगा देना, पेंटेन 5, 1 2 3 4 5, इसमें बी आर लग गया, हो गया ब्रोमोपेंटेन। अब बस सभी पर में क्या करेंगे, हम सभी पर हम एच लिख देंगे, यानी हाइड्रोजन। सभी पर हम लिख देंगे हाइड्रोजन। ये हो गया मेरा क्या, ब्रोमोपेंटेन। तो ये बहुत आसान है, आसान सब है। बस ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह आसान बनाओगे। दूसरा है क्या, ब्यूटेनोन। ओन कीटोन ग्रुप का है, ब्यूटेनोन। तो ब्यूट मतलब 4, ब्यूट का मतलब 4, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूट, ठीक है। बस इसमें ओन लगा देना है, कहीं पर में एगो में ओन लगा दीजिए, हो गया ओन। अब बस ये हुआ 3 गो 4 गो हाइड्रोजन, बस सब में 4 4 पूरा दीजिए, ये हो गया आपका ब्यूटेनोन। अब इसमें एथेनोइक अम्ल में इसमें अंतर यही है कि उसमें ओ एच लगा हुआ था और इसमें सीधा ओ लगा हुआ है, ठीक है। आज सब में एच सेव कर दीजिए, ये बन गया मेरा क्या, ब्यूटेनोन। बहुत ही आसान है, आप लोग जब सीख जाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा है हेक्सेनेल। तो कहने का मतलब हेक्स हुआ, हेक्स मतलब 6 गो, 1 2 3 4 5 और 6, हेक्स। आई हेक्सेनेल। अब हेक्सेनेल में क्या होता है, हेक्सेनेल में, हेक्सेनेल का भी यही होता है, इनमें कि डबल बॉन्ड ओ जोड़ता है, ठीक है। आप सब में लगा दीजिए, ये हो गया क्या, हेक्सेनेल, ठीक है, बराबर है। बस याद रखना कि नाम कैसे करेंगे, इसका नामकरण, ठीक है। बहुत ही आसान था ये, और ये 5 नंबर में पूछता है एग्ज़ाम में, इसमें कोई एक और रख दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न होगा कि यौगिक दिया हुआ है और उसका हमको क्या करना है, नामकरण, नाम लिखना है उस यौगिक का। अच्छा, यानी प्रश्न है क्या, CH3 CH2 और Br, तब Br मतलब ब्रोमो, तो पहला ही लिख देंगे क्या, ब्रोमो, हो गया। अब कौन ब्रोमो, तो 2 गो सी है, तो इथेन क्या हो जाएगा, एथेन या इथेन हो जाएगा। तो अब Br कहाँ पर लगा हुआ है, पहले में लगा हुआ है Br, तब बोलेंगे इसको एक ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे इसको, एक ब्रोमो इथेन। अब दूसरा इसमें क्या प्रश्न है कि, दूसरा प्रश्न है कि HCH और यानी ये है HCH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O होता है, इसको बोलते हैं क्या, अल। इस ग्रुप का है, इसका अवलंबन क्या है, अल। तो ये है मिथ पर में, तो क्या हो जाएगा इसको, मिथेनल, मिथेनल। अब तीसरा है क्या, हेक्साइन। हेक्साइन कैसे है, तो सबसे पहले हमको देखना है 3 बंधन, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ये आइन हो गया, क्या हुआ कार्बन, 6 कार्बन, हेक्साइन। कहाँ पर में है, पहला दूसरा के बीच में है,
तो इधर से गिनेंगे तो एक पर में है तो बोलेंगे एक हेक्साइन, आई फर्स्ट पर में है तो एक मिथेनॉल, और ये फर्स्ट पर में है तो एक ब्रोमो। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सी बात, बहुत ही आसान है। अब अगला प्रश्न है क्या आप डिटर्जेंट का प्रयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर अथवा नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके यह पता नहीं चलता कि पानी कठोर है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिटर्जेंट नरम और कठोर दोनों तरह के पानी में आसानी से झाग बनाता है। बात सही है। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं वो भी, जो ठंडा पानी होता है वो भी, या नमकीन होता है वो भी, ठीक है, वो सर्फ उसमें घुल जाता है। वही साबुन का इस्तेमाल करके पानी कठोरता का पता लगाया जा सकता है। यानी हम सर्फ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और सर्फ का प्रयोग करके नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन साबुन का प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं जल कठोर है अथवा नहीं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है अब ये भी आ गया संरचना वाला, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएं, क्या लिखा हुआ है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, हमको तो लगता है वो सेम है जो हम पहला बनाए हैं ना यहाँ पर में, वही यहाँ पर में है, एथेनोइक अम्ल। देखिए, एथेनोइक अम्ल, तो ऐसे बना है एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर में है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है। बस कहीं पर में इसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ ओ हम सेट कर देंगे कहीं पर भी, और सबका अपना अपना अष्टक पूरा कर देंगे 8 8। ये 4 लिया 4 दिया 8 पुर गया, 2 1 लिया 1 दिया 2 पुर गया, इसका 2 लिया 2 दिया, यानी ये भी 8 पुर गया ये भी 8 पुर गया। बस इतना ही कम हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, आसान है। उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड कहने का मतलब हुआ एस एगो है, एस एक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु दोनों तरफ एक एक लेकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और सल्फर के बारे में 6 होता है, तो 2 और 2 4 और 2 6, ये भी अपना 8 पुरा लिया, ये भी अपना 2 2 पुरा लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है एक बार सीख जाने के बाद। अब ये है प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन। ओन कीटोन ग्रुप का है। देखिए, कीटोन ग्रुप कहीं पहचान होगा, डबल बॉन्ड लगा देना, कीटोन हो गया। एथेनोइक अम्ल में तो OH सेट कर देना है। कैसे करना है? OH सेट करना है। OH यहाँ पर इसलिए सेट किया गया है, देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें डबल ओ दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? डबल ओ, कि जैसे कि हम लिखते हैं ना कोह, जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग कोह का उपयोग जैसे किया ना, डबल OH कोह का उपयोग करते हैं। तो यहाँ में 2 गो ओ है, तो 2 गो ओ का उपयोग किया। और यहाँ पर में क्या है, यहाँ पर में एक ओ है, तो एक ओ को सब कुछ ऐसे लिख देंगे और एक ओ को कहीं पर में डबल के साथ ऐड कर देंगे। यही हो गया मेरा प्रोपेन। दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसमें 2 गो ओ है और इसमें एक ओ है, तो 2 गो ओ है तो दोनों को सेटिंग करना है, और एक ओ है तो एक को सेटिंग करना है। सबका अपना ध्यान में ये रखना है कि जैसे आप बनाओगे वैसे बनाइएगा, लेकिन सबका अपना अष्टक पुराना चाहिए 8 8। हाइड्रोजन के पास 2 गो होता है तो 2 गो, इसके पास 8 होता है 8, इसके पास 8 पुराना ही है, नहीं पूरा तो मतलब गलत हो गया वो। अब है फ्लोरीन F2। ठीक है, तो इसमें होता है कि 2 4 6, एक बारीक अक्षर कितना होता है 7। इसको अष्टक पूरा करना है तो एक इससे लेगा एक इससे देगा और दोनों आपस में जुड़ जाएगा, एक एक ले करके। ये हो गया फ्लोरीन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही भी प्रश्न। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, कि समजातीय श्रेणी के उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है,
और एक सामान्य आणविक सूत्र से प्रकट किया जा सके उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो कहने को ये एक ही जात का है, ऑल जात का। किस जात का है? ऑल जात का है। ऑल ऑल ऑल। तो ये समान जाति के, तो समजातीय श्रेणी के रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं और उसको आणविक सूत्र से प्रकट किया जाता है, सामान्य आणविक सूत्र से। ठीक है, एक ही जात। समजातीय का मतलब होता है समान जाति। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ठीक है, ऐसे ये क्या हुआ? समजातीय श्रेणी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 10 है क्या? कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन और उसके यौगिक का इस्तेमाल ज़्यादातर ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके दहन से बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसको अधिक गर्मी चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, इसलिए ना जब खाना बनाते हैं हम लोग तो CH4 मीथेन का उपयोग करते हैं। LPG में मीथेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या? हाइड्रोजनीकरण क्या है? जितना भी प्रश्न लिखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें संतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन गैस मिलकर संतृप्त यौगिक बनाए जाते हैं और असंतृप्त में मिलकर के संतृप्त बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के कई औद्योगिक अनुप्रयोग हैं जिसमें कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये 12 क्वेश्चन नहीं है, इसी में है। तो इसी में हाइड्रोजनीकरण में है क्या? संतृप्त और असंतृप्त। तो कोई बात नहीं, इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं और इसको अलग भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच अंतर। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच अंतर है। संतृप्त कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंधन होता है, ये बात सही है। जबकि असंतृप्त में द्विबंधन होता है और त्रिबंधन होता है। ठीक है, जैसे वो एक होता है एल्केन, तो एल्केन में होता है एक बंधन, एल्कीन एल्कान एक में होता है दो बंधन, एक में होता है 3 बंधन। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या लिखे हैं अंतर में कि संतृप्त कार्बन एल्केन के नाम से जाना जाता है, ये बात सही है। जबकि असंतृप्त कार्बन में गलत लिखा गया, ये एल्कीन होता है। क्या होता है ये? एल्कीन और एल्काइन और एरोमेटिक यौगिक शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ बातें लिख दी हैं महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, हेलोजन ग्रुप का जो होता है, हेलो ग्रुप का क्लोरो ब्रोमो एल्केन। ठीक है, अल्कोहल का क्या होता है? OH। एल्डिहाइड का क्या होता है? CH डबल बॉन्ड O। कीटोन ओन का क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। देखिए इसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर एक H पहले से लगा रहता है और इसमें हम दोनों तरफ से H को जोड़ सकते हैं। यानी इसमें एक H ज़्यादा हो जाएगा एल्डिहाइड में, इसमें एक H घट जाएगा। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बस संकेत रखना याद, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब एक महत्वपूर्ण आ गया क्या? बेंजीन। तो ये तो हर एक बार पूछा जाता है, लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेता है। C6H6 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 बेंजीन का। जैसे कि 1 2 3 4 5 और 1 6। बस इसको 2 से जोड़ देना है। 2 एगो 2 एगो 2 एगो, बस जोड़ देना है इसको। आज में 3 हो ही गया पहले से, एक और बाद समय लगा देंगे। ये हो गया मेरा क्या? बेंजीन हो गया। बहुत ही आसान है बेंजीन और बहुत पूछता भी है एग्जाम में। उसके बाद लिखे हैं क्या? वहाँ था साइक्लोपेंटेन, यहाँ क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो वहाँ था 5 गो, यहाँ करना है 6 गो। आम बात। 1 2 3 4 5 6, बस सबको ऐड कर दीजिए।
ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन यानी साइक्लोहेक्सेन, 6 हुआ तो हेक्सेन। ठीक है, अब लिखे हैं भौतिक गुण के आधार पर में एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में क्या अंतर। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है कि एथेनॉल एथेनॉइक अम्ल में क्या अंतर है, रासायनिक गुणों में अंतर। ठीक है, तो आप लोग इसको बस पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगा कि नहीं। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे मनोबल को भी बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी पढ़ के एग्ज़ाम पास करें। ठीक है, तो अब इतना ही, धन्यवाद।